लिखना भी क्वेश्चन है, कल वाली फॉर्म का एक क्वेश्चन बचा है। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 10x प्लस अंडर रूट कॉट एक्स, अंडर रूट 10x प्लस अंडर रूट कॉट एक्स। थोड़ा सा ऐसे करना होता चाहिए, तो ऐसे करो, सॉल्व करो। सर इसी वाली फॉर्म से करना है। हाँ, इसी वाली फॉर्म से करना है। इसको आप डालो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी में सॉल्व एग्जाम्पल है ये। अंडर रूट 10x प्लस अंडर रूट कॉट एक्स। चाहे इस क्वेश्चन को याद करके जाना पड़े, लेकिन इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। 6 मार्क्स तक की वेटेज में डाल सकते हैं इसको ये। अच्छा, अंडर रूट 10x प्लस अंडर रूट कॉट एक्स प्लस एक और अंडर रूट कॉट एक्स। यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला स्टेप, tan x या cot x में से किसी को भी टी स्क्वायर मान सकते हैं। हमने पहले tan x को टी स्क्वायर मानना है। डिफरेंशिएशन बोलो जल्दी से। सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, साथ में dx, टी स्क्वायर का बोलो 2t dt। अब आप वापस आ जाओ, ये वापस आ गए। इसको जब हम टी स्क्वायर रखेंगे तो रूट हट जाएगा, इसीलिए हमने टी स्क्वायर माना है, तो ये t बन गया। प्लस अब आप मेरे को ये बता दो, अगर tan x टी स्क्वायर होगा तो cot x क्या होगा? cot tan का उल्टा होता है, तो ये 1/tan x हो गया, यानी ये 1/t। क्या बात समझ में आती है भाई? ये tan x अगर टी स्क्वायर है तो cot x 1/t स्क्वायर है, और 1/t स्क्वायर का अंडर रूट सॉल्व करोगे तो 1/t बनेगा। अब यहाँ पे dx की वैल्यू बोलो, इसमें से निकालो। dx की वैल्यू 2t dt अपॉन sec स्क्वायर x। ठीक है, मैं भी लिख दूंगा, आप ठीक कह रहे हो बिल्कुल। अब सब कुछ ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। गड़बड़ ये sec स्क्वायर x है। इसको वापस tan x बनाओ, क्योंकि हम tan x को t स्क्वायर मान चुके हैं। अच्छा, इधर इधर एलसीएम भी ले लेना दोनों ब्रैकेट का। स्क्वायर प्लस 1/t, टी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये 2t dt चलने दो, और यहाँ पे sec स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? 1 1 प्लस tan tan स्क्वायर स्क्वायर, और 1 प्लस tan स्क्वायर, और tan x पहले से t स्क्वायर है, तो बोलो कितना कर दूं? t4। 1 + t4। क्या ये बात सही में आई? tan x को हम t स्क्वायर मान चुके हैं, ये 1 प्लस tan स्क्वायर आएगा, तो tan स्क्वायर के प्लेस पर t4 हो गया। अब ये वाला t इस t से हो गया कैंसिल। इस 2 का क्या करना है? सर इसे बाहर रख देंगे। बाहर भेज दो, तो बाहर ये आ गया। अंदर आपके पास बचता है टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t4 प्लस 1। अब बताओ ये कौन सी फॉर्म है? सर ये तो करते आ रहे टी स्क्वायर से आपने कल डिवाइड की करके। थी, इसमें ऊपर नीचे टी स्क्वायर से इसको डिवाइड करो, इसको आगे कर लो। जो कल की थी वही फॉर्म है। इस फॉर्म का क्वेश्चन 6 नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने कल लास्ट में 2 करवाए थे वो, और एक ये वाला भी। नहीं, 6 का नहीं है, लेकिन मैं आपको 6 से बोलता हूँ कि 6 नंबर में आते थे ये। अब तो मैक्सिमम 4 का ही है। इसको टी स्क्वायर से डिवाइड करोगे, ये 1, ये 1/t स्क्वायर। इसको टी स्क्वायर से डिवाइड करोगे, ये टी स्क्वायर, ये 1/t स्क्वायर। आप क्या करते हैं बताना इसके बाद? राइट, ये किसका डिफरेंशिएशन है, थोड़ा सा बस सोचना होता है। जैसे 1 किसका डिफरेंशिएशन है? टी का। 1/t स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन है बता दो? -1/t का। तो ये आपको नीचे बनाना है, और ये बनाने का तरीका क्या है? इसको मानो a स्क्वायर, इसको मान लो b स्क्वायर, और हमें माइनस बनाना है, तो -2ab ले लो। अब बताओ मैंने 2 क्यों लिया, a और b क्यों नहीं लिया? a स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर हो गया, -2ab। टी से टी कट जाएगा। t से t कैंसिल हो जाएगा, खाली 2 ही बचना है उसमें, ये ब्रैकेट में, और एक +2 यहाँ। अब बताओ ये किसका होल स्क्वायर रेडी हो चुका है, ये वाला पूरा। t - 1/t का होल स्क्वायर। करेक्ट, ये t-1/t का होल स्क्वायर है। ये t-1/t का होल स्क्वायर है। इसको चाहो तो रूट लगा के स्क्वायर यहां बना दो। चलो होल स्क्वायर बना लिया, अब करना क्या है इसके बाद? सर इसे z ले लेंगे, इसको z ले लो, u ले लो, कुछ और ले लो, ये डिसॉल्व हो जाएगा ऊपर का, फिर ये फॉर्मूले में कन्वर्ट हो।
तो इसमें 2 बार सब्स्टिट्यूशन हो गया, इसका मतलब पहले टी tan x को टी स्क्वायर माना, अब आप इसको कुछ और मानने जा रहे हो। अब आप t माइनस 1/t को z ले लो, t का डिफरेंशिएशन 1 माइनस का प्लस हो गया क्योंकि इसका पहले माइनस होता है, ये dt और सामने हो गया dz, राइट। अब इसको पुट कर दो यहाँ पे, 2 तो बाहर चल ही रहा है, ऊपर dz और नीचे z स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 स्क्वायर। इसमें अब अपना फॉर्मूला अप्लाई कर दो फटाफट से। कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हो उसके अंदर? 1/a tan inverse z राइट, upon root 1 2। अपॉन ए tan इनवर्स z अपॉन, मतलब z अपॉन रूट 2। तो z की जगह तो z की वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद t की जगह t की वैल्यू पुट करेंगे, आंसर वापस x में लेके आएंगे। डन सर। तो बाहर का एसी ना चल रहा है तो बहुत पानी लीक कर रहा है उसमें से, उसमें अंदर ले लीक बस। डन हो गया, बोलो भाई। यस सर। इस क्वेश्चन को खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, बहुत अच्छे से। इन केस अगर एग्जाम में आ जाए तो बस आपको लिखना लिखना रह जाए, इतने अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना इसको। आगे चलते हैं। रब कर दूं, ये रब कर दूं जरा थोड़ा सा। 3 फॉर्मूले और नोट करो, ये भी स्पेशल इंटीग्रल के फॉर्मूले जो मैं 3 लिखवा रहा हूँ। एक्सरसाइज एनसीईआरटी के हिसाब से 7.7 होगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स अपॉन 2, ये वाला एक्स लिया उसका आधा कर दिया, इसके साथ अंडर रूट सेम लिख लिया, एक्स का आधा करके रूट सेम लिख लिया, प्लस लगाया। अब ये वाला ए स्क्वायर ले लिया, इसका भी आधा कर दिया, ए स्क्वायर अपॉन 2। उसके बाद ये वाला फॉर्मूला जब हम 1 के अपॉन में यूज करते थे वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है, लॉग मॉडुलस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। याद तो करना ही है, आप जैसे मर्जी याद कर लीजिए। इसके बाद सेम फॉर्मूला अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का है, बिल्कुल सेम। पहले एक्स लिया उसका हाफ किया, अंडर रूट सेम रखा, बस इतना याद रखना यहाँ माइनस ए स्क्वायर है तो आपका भी यहाँ माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, यहाँ प्लस ए स्क्वायर है तो प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, और बिल्कुल सेम आगे लॉग एक्स प्लस सेम अंडर रूट यहाँ भी आएगा। और एक तीसरा होता है इसके अंदर, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होना, ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा लास्ट में जाकर। पहला काम तो वही एक्स अपॉन 2 लिया, अंडर रूट सेम लिया, ये अंडर रूट सेम आ गया, प्लस ए स्क्वायर है तो प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, देखो तीनों में स्क्वायर अपॉन 2 आता है। लेकिन इसमें लॉग नहीं आएगा क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता था ये होता था साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये फॉर्मूला आपका एरिया बाउंडेड में भी यूज होता है, लास्ट वाला। तो ये 3 फॉर्मूले भी आपको याद करने हैं, ये भी स्पेशल इंटीग्रल के अंदर आते हैं। एनसीईआरटी में इसकी एक्सरसाइज अलग से दी हुई। आप नोट करो, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नोटेड सर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर क्वेश्चन। तीनों फॉर्मूले अच्छे से याद कर लेना, लिख लिख के याद कर लेना। इंटीग्रेशन के फॉर्मूले भी याद कर लो तो 50% समस्या हल हो जाती है, क्योंकि कुछ इंटीग्रेशन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड ही आते हैं, और डिफरेंशियल इक्वेशन तो फिर पक्का ही हो जाती है। अच्छा, अब इसमें मैं आपको वो फॉर्म करवाऊंगा जो आती है, एनसीईआरटी वाली नहीं करवा रहा हूँ, बहुत आसान है वो अपना आप इसमें कवर हो जाएगी। हम जो फॉर्म करेंगे उसमें यहाँ पर तो मिलेगी आपको एक लीनियर इक्वेशन, ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में कुछ होगी, और इसके साथ एक अंडर रूट होगा, उसके अंदर मिलेगी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस फॉर्म का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ये फॉर्म बिल्कुल वही है जो ऑलरेडी आप कर चुके हो। हमने जो फॉर्म की थी 7.4 एक्सरसाइज वाली, उसमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ डिवाइड में थी नीचे, बस उसको क्या किया, डिवाइड से उठा के मल्टीप्लाई में रख दिया। उसमें क्या करते थे, इसका डिफरेंशिएशन चेक करेंगे पहले कि यहाँ पर है या नहीं है, और अगर नहीं है तो बना लेंगे, बस यही फॉर्म है। तो मैं सीधा क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ, लिखो। बिल्कुल वही फॉर्म है जो आपने की है, मार्कर ढंग से नहीं चल रहा है। एक्स प्लस 3 ये लीनियर हो गई, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। एक सैंपल ले लिया हमने क्वेश्चन,
बाहर लीनियर है और अंदर क्वाड्रेटिक है। तो पहला काम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन मुझे बताओ क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, 2x minus 1. माइनस वन। अब यहाँ पे हमने देखा भी 2x माइनस वन तो है नहीं, तो उसको बनाना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन यहीं से स्टार्ट हुआ हमारा। हमने x प्लस 3 को नोट डाउन किया। अब आप पहले मेरे को ये बता दो, इसको 2x बनाना है, क्या करा जाए? 2 से मल्टीप्लाई 2 से multiply डिवाइड. divide. करेक्ट। तो 2 मल्टीप्लाई इसमें नहीं करना है, दोनों में करना है। तो 2x प्लस 6 हो गया और यहाँ पे बाहर डिवाइड भी कर दिया, बैलेंस बना के चल रहे हैं। ब्रैकेट क्लोज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपको तो माइनस वन भी चाहिए। तो एक माइनस वन, एक प्लस वन। कोई डाउट इसमें? ठीक है। अब आप x प्लस 3 के प्लेस पर देखो वैल्यू कैसे रिप्लेस करने जा रहे हो। ये वाला जो हाफ है इंटीग्रेशन से बाहर आएगा। x प्लस 3 की वैल्यू ये वाली पूरी लिखेंगे, लेकिन तरीके से लिखेंगे। 2x माइनस वन को एक साथ लिखेंगे इस तरह से, क्योंकि आपने बनाया ये, और 6 प्लस 1 7 है, उसको ऐसे अलग लिखेंगे। ब्रैकेट क्लोज हो गया। अंडर रूट साथ में इसके ऐसे ही लगा देंगे, ये ऐसे आ गया अंडर रूट। और अब इस इंटीग्रेशन के दो इंटीग्रेशन बनाएंगे। दो में बताओ पहला इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, लॉजिक लाके बताओ। half पहला 2x इंटीग्रेशन minus हाफ 2x माइनस वन, ये एक साथ लेना है ना, इसके साथ ही अंडर रूट ऐसे मल्टीप्लाई में डाल, dx अलग, ये एक इंटीग्रेशन अलग हो गया। अब ये वाला 7 आएगा, ये 7 रह गया ना, तो प्लस का 7, उसके साथ ही हाफ भी जाएगा, भूल मत जाना है इसको, 7/2, और ये इंटीग्रेशन यहाँ पे अलग हो गया। तो ये आपने ऐसे दो इंटीग्रेशन तैयार कर लिए। पहले वाले इंटीग्रेशन में खास बात क्या है, अब इसका जो डिफरेंशिएशन है वो बाहर रखा हुआ है। इसका आंसर डायरेक्ट आपको याद है? अगर इसका डिफरेंशिएशन बाहर रखा हुआ हो तो इसका आंसर डायरेक्ट याद है? मुझे भी याद नहीं है, तो रहने देते हैं ना। क्या करेंगे इसलिए, टी मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, टी मान के दिखाएंगे। अब टी मान के दिखाएंगे तो डिफरेंशिएशन भी करेंगे, 2x माइनस वन dx इक्वल्स टू dt, यही आएगा डिफरेंशिएशन तो। और जो दूसरा वाला भाग है इसका, जो दूसरा वाला हिस्सा पड़ा हुआ है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे एक परफेक्ट स्क्वायर में, जो आपको करना आता है। परफेक्ट स्क्वायर में रफ में करो, फेयर में करो, टीचर को कोई मतलब नहीं होता इससे। तो मैं इसको रफ पेपर में परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करता हूं। मैं रफ कर दूंगा, इसलिए आप देख लेना। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स का कोफिशिएंट देखो क्या है, 1 है, माइनस छोड़ दो, 1 है, 1 का आधा कर दो, 1/2 स्क्वायर कर दो, 1/4 ऐड करो, 1/4 सब्ट्रैक्ट करो। अब बताओ किसका होल स्क्वायर बना दूं, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। बचा क्या क्या ये बता दो, -1 बचा और -1/4, माइनस का 5/4 बचा। इसको उठाओ, यहाँ अंडर रूट में डाल दो। तो मैं अगले स्टेप में अपने इंटीग्रेशन में वापस आऊंगा। ये मेरा हाफ चल रहा है, ये कैंसिल, डिफरेंशिएशन से कैंसिल हो रहा है, ये भी कैंसिल, dx भी कैंसिल। अंडर रूट के अंदर बचा मेरा t प्लस 7/2 इंटीग्रेशन, इस अंडर रूट के अंदर होल स्क्वायर बनाया हमने, x माइनस हाफ का होल स्क्वायर, माइनस 5/4 को बनाया है अंडर रूट 5/2 का होल स्क्वायर एंड dx। दोनों इंटीग्रेशन रेडी हैं, सिर्फ आपको करने हैं। अंडर रूट टी का इंटीग्रेशन कैसे होगा अभी, इसका a कैसे to the होगा power 3/2. भाई? टी टू दी पावर हाफ है, उसका हाफ का करो, टी टू दी पावर कितनी, 3/2, हाफ में 1 ऐड करोगे ना, तो टी टू दी पावर 3/2 दिख रहा है इसमें, नहीं दिख रहा, नीचे लिखना पड़ेगा, टी टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2। ये हो गया, 2 से 2 काटो, चलो आगे चलो। ये आपका पूरा फॉर्मूला बना पड़ा है, सिर्फ उठा के लगाना है। कौन सा वाला देखना जरा, रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फर्स्ट टर्म क्या लिखवाई है मैंने, x/2, तो ये x से ध्यान रखना है, इस पूरे को आप x मानोगे तो बाई 2 कर देना इसके नीचे, x माइनस हाफ बाई 2, उसके आगे बोलो क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये पूरा लिखूंगा मैं पूरा लिखूंगा ही नहीं, ये बताओ मैं इसके बदले में क्या लिखूंगा, मैं वो लिखूंगा ही नहीं equation. x square minus x minus. राइट, आपकी मर्जी है भाई, आप चाहो तो ये लिख लो, अगले स्टेप में लिख लेना, मैंने इसी स्टेप में लिखा, अंडरस्टूड है। फिर क्या होता है आगे देखना, प्लस ए स्क्वायर का आधा, पूरा हो गया, पेपर में दे दो बेटा मेरे। सब माइनस नहीं होगा, हाँ माइनस होगा, सॉरी, क्योंकि माइनस ए स्क्वायर है ना, ये माइनस ए स्क्वायर है, ठीक कह रहे हो, ये माइनस होगा, माइनस ए स्क्वायर का हाफ, ये ए स्क्वायर है, क्या है देखना जरा, इसको सॉल्व करना, क्या है ये, ए स्क्वायर सॉल्व करो ना, 5/4 हो गया, 5/4 का हाफ कर दो, 5/8 हो गया, ये हो गया a स्क्वायर बाई 2। आगे बोलना, फॉर्मूला देख के बोलते जाओ, log लॉग है, modulus x अच्छा जी लॉग है, मॉडुलस है, और क्या है लॉग के अंदर,
x उधर plus कट मार गया है, factor मैं नीचे लिख रहा हूँ स्क्रीन पे कट हो गया है। 5/8 लॉग मॉडुलस में पहले तो x है, भाई x तो यही है ना, इसी को तो x मानोगे, और फिर क्या है बोलो प्लस में, फिर भाई under क्या root मतलब x square minus a square. यही वाला रूट यहाँ कॉपी कर दो, भाई मॉडुलस बंद करो, ब्रैकेट को बंद करो, प्लस सी करो, ये आंसर है। इस आंसर में बस टी की वैल्यू यहाँ पुट कर देना। लिखने में लंबा है लेकिन ट्रैक नहीं बदलेगा, यही ट्रैक रहेगा वेरी क्वेश्चन आता है तो। थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड है क्योंकि लेंथ ज्यादा है और 4 नंबर से ऊपर का क्वेश्चन आना नहीं है, तो 4 नंबर में इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं डालते हैं, लेकिन हमें तैयारी करके जानी पड़ती है। तो 2 या 3 क्वेश्चन कर लेते हैं, 2 एक और करो आप, इसके अलावा थोड़ा जल्दी से करना भाई। ये रबर क्यों लाए हो? ट्वेल्थ क्लास में मेरी एक स्कूल में गर्ल है, वो 4 पेन यूज करती है, ऐसे पकड़ती है, पता नहीं कैसे 4 पेन। ब्लैक से हेडिंग कुछ इंपॉर्टेंट बोल दी तो तुरंत रेड आ जाएगा उसके हाथ में घूम फिर के, रेड से इंपॉर्टेंट, ब्लू से सॉल्यूशन, और ग्रीन से स्टार मार्क। ऑप्शन में है, नाम याद आ रहा है, नाम बताऊंगा उसके। मतलब बहुत ही क्रिएटिव प्रैक्टिस, मतलब देखो भी चारों में पैन फंसा लिया और फटाफट से आगे आ जाता है वो पैन अपने आप। मैंने उसको बोला मैं बेटा कोई वाला पेन यूज करो जो ऐसी है तो इसमें 4 रिफिल छोटी छोटी होती है, वो वाला सही रहेगा। भाई क्या मैं क्वेश्चन दे दूं आपको अगला? Yes, मैं आपको sir. अगला क्वेश्चन दे देता हूँ, जिसका हो गया वो स्टार्ट कर दो भाई, थोड़ा स्पीड से करते हैं ना। बस इंडेफिनिट आपका समझो ऑलमोस्ट हो चुका है, कुछ एक्स्ट्रा फॉर्म्स हैं जो एनसीईआरटी में नहीं है, वो एक ही क्लास में हो जाएंगे। सर आप मिसलेनियस एक्सरसाइज करवाओगे? क्या चीज बेटा, केशव द्वारा पूछना। सर मिसलेनियस एक्सरसाइज। वो तो मैं एक एक क्वेश्चन कराऊंगा सारे आपको, पहले फॉर्म खत्म कर लें फिर मिसिंग एक्सरसाइज तो सारी करनी है। ओके वो मैं सर। तब कराऊंगा ना जब आपका डेफिनेट भी हो जाएगा, फिर लाइन से कर लेंगे सारे। करो जी ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 डाल दो। x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, सेम सा ही क्वेश्चन है लगभग। x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, बाहर लीनियर है x और अंदर क्वाड्रेटिक है। स्पीड से करके दिखाना है, अंदर का डिफरेंशिएशन बाहर बनाना है, जैसा अंदर वैसा बाहर। कितनी अच्छी शिक्षा देता है इंटीग्रेशन, मतलब आप जैसे अंदर से हो वैसे बाहर से भी देखो। मार्कर थिंग कहां चली गई? इसमें आपको बाहर 2x+1 बनाना पड़ेगा। Done, sir.
ग्रेट, मैं भी आंसर लिखवा के रुको बस। डन सर। ओके जी, हाँ जी बोलो, कुछ अटक रहा है क्या बताओ। हाँ 2x+1 ठीक है, ये -1, ध्यान रखो ये हाफ यहाँ पे भी आएगा, यहाँ आप लगा दो बाकी ठीक है। इसको टी मानो, ये खत्म, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, फॉर्मूला लगाओ। ये काटना नहीं है ना, फिर तो वापस 2x आ जाएगा, वही आ जाएगा वापस। हमने बनाया इसको ऐसा ताकि 2x+1 को अलग कर लें, -1 अलग चला जाएगा। यहाँ पे हाफ लिखो, बाकी आगे करो, ठीक चल रहा है। मैं आंसर नोट करता हूँ भाई, चेक करो। ये आंसर आ रहा है, सर प्लस मतलब प्लस इन्होंने, हाँ वो प्लस ही लिख लेना। मतलब इन्होंने ना शायद वो जो हाफ के साथ जो पूरा फॉर्मूला लगाया है उसको अंदर मल्टीप्लाई किया हुआ है हाफ। यस सर। देख लो आप, ये आंसर आ रहा है। आपने अगर नहीं यस मल्टीप्लाई किया है तो सर। चलेगा। थोड़ा भी जल्दी बता दो बाकी बच्चे, जब बता दो नहीं आ रहा तो मुझे बताओ। सर माइनस में नहीं आएगा आंसर, 1/16 के आगे। 1/16 एक्चुअली या तो आपका देखो ब्रैकेट के बाहर हाफ कॉमन होगा, या यस सर। ब्रैकेट खोलने के बाद ये होना चाहिए, इनका प्लस ही आ रहा है यहाँ पे, ये ब्रैकेट खोला गया है इसका मतलब। यस सर प्लस या। आपके इंटीग्रेशन देखना ये बने होंगे, पहला इंटीग्रेशन ये बना होगा, चेक करो। 2x+1 हाफ बार x² + x, फिर -½ और यहाँ पे इंटीग्रेशन में ये आया होगा। ये बने हैं दो इंटीग्रेशन, चेक करो जल्दी से बताओ। यस ये तो सर। बन गए, इसको यस आपने सर। t मान लिया, ठीक है। ये t हो गया, डिफरेंशिएशन 2x+1 दिखाया, dx दिखाया, dt हाफ, इंटीग्रेशन ये कैंसिल, ये √t/dt, इधर ये -½ चल रहा है। उसके आगे अब आपने इसको बनाना है एक परफेक्ट स्क्वायर। बोलो क्या ऐड किया आपने इसके अंदर परफेक्ट स्क्वायर के लिए? +1/4. प्लस +1/4। 1/4 -1। तो x+½ का होल स्क्वायर -1/2 का आपका स्क्वायर dx, कोई है क्या? मेरे खुद मार्कर डाउन हो गए सारे, मार्किंग क्या ही नहीं यहाँ पे। मैंने मैसेज डाला लेकिन रिप्लाई नहीं आया, तो मानसी मैम का एक बार पूछ लो, पीयूष आए नहीं आज। हाँ जी हो जाएगा, आगे बताओ भाई। √t का यस सर। इंटीग्रेशन वैसे ही कर देना ना, t⁵ 3/2 3/2 यहीं पे कैंसिल, और यहाँ हाफ के साथ पूरा फॉर्मूला लगा के और छोड़ देना आंसर, इस हाफ को अंदर ले जाना कंपलसरी नहीं है। यहाँ पे सीधा फॉर्मूला लगाना है, वही सेम पिछले क्वेश्चन वाला x² - a²। इसका 1/3 आप लिख लो और जगह छोड़ दो, अपना आप कर लेना भाई, मैं आगे चल रहा हूँ। थर्ड लिख लो, इसी का थर्ड टाइप हो जाएगा x-3, फिर आगे अंडर रूट के अंदर एक पे छोड़ देना, उसमें कर लेना अंडर रूट में x² + 3x - 18। सीबीएसई बोर्ड में आया भाई ये। आई रिपीट, x² रूट के अंदर x² + 3x - 18। ठीक है, ये वाला आप खुद करके देख लेना, हम आगे चलते हैं। So एक बारी रिपीट कर दो क्वेश्चन प्लीज। मैं बोलता हूँ, ये इंटीग्रेशन में देखो x-3 लीनियर है और रूट के अंदर है आपका x² + 3x - 18। ओके सर, थैंक यू।
अब कुछ फॉर्म्स ऐसी हैं जो एक्स्ट्रा हैं, जो एनसीईआरटी कवर नहीं कर रही है, लेकिन फॉर्मूले क्योंकि एनसीईआरटी की यूज होते हैं तो क्वेश्चन उसके बोर्ड में भी आते हैं, बोर्ड में आए भी हुए हैं। तो पहली फॉर्म ये लिखो, देखो इस फॉर्म का क्वेश्चन अगर कोई आता है, a प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स, a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, या a साइन स्क्वायर एक्स प्लस b कॉस स्क्वायर एक्स, इस फॉर्म का कोई भी इंटीग्रेशन अगर आता है तो आपको सबसे पहले इसमें डिवाइड करना है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाय कॉस स्क्वायर एक्स, और उसके बाद tan x को t पुट करना है। इतना याद रखेंगे तो इस फॉर्म का कोई भी क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। एग्जाम्पल 1/5 + 4 cos स्क्वायर एक्स, 5 + 4 cos स्क्वायर एक्स। अब ये देखा जाए तो इस फॉर्म का क्वेश्चन हो गया। तो आपने क्या याद रखना है, इस टाइप के क्वेश्चन में ऊपर नीचे cos स्क्वायर से पहले डिवाइड करना है। तो 1 को जरा cos स्क्वायर से डिवाइड करो जो ऊपर है, एक्स स्क्वायर एक्स Sec स्क्वायर एक्स, ठीक है, तो उसको लिख देते हैं sec स्क्वायर एक्स। इस वाले 5 को डिवाइड करोगे cos स्क्वायर से तो ये भी 5 sec स्क्वायर एक्स, और ये बन जाएगा खाली 4, ऊपर आ गया dx। ऊपर देखो sec स्क्वायर एक्स आ रहा है और हमेशा आएगा sec स्क्वायर एक्स, तभी हम क्या लिखते हैं, अभी tan x को t माना जाए। अब tan x को t माना तो जाए, लेकिन नीचे tan x है नहीं, तो नीचे tan x बना लो। sec स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर एक्स, पहले वो बना लेते हैं ये लोग। तो ऊपर वाले sec स्क्वायर एक्स को अभी ऐसे ही रखो होल्ड पे। एक मिनट रुको, मार्कर चेंज कर लें। नीचे जो है ये 5 के साथ जो sec स्क्वायर है, इसमें 5 के साथ उसको लिख दो 1 + tan स्क्वायर एक्स एंड +4 का +4। अब इस वाले tan x को यहाँ पे t दिखा दो, डिफरेंशिएशन दिखा दो अगले स्टेप में, sec स्क्वायर एक्स dx = dt। वापस जाओ इंटीग्रेशन में, ऊपर जो sec स्क्वायर एक्स dx है वो तो dt लिखा जाएगा खाली, यानी 1 मानेंगे ऊपर तो हम, और डिवाइड में बोल दो क्या लिखना है। दोबारा देख लो 5, दोबारा देख लो 5, ये वाला 1 कहां गया, 1 + t स्क्वायर। तो ब्रैकेट खोल के बोलो सीधा, 5 × 1 5 + 5t स्क्वायर एंड +4। तो फाइनली आपके पास है, देखा जाए तो 5t स्क्वायर +9। अब बोलो कौन सा फॉर्मूला बना सकते हैं इसे, x स्क्वायर + a स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। राइट, तो बनाते हैं, चलो इसको पहले इसको होल स्क्वायर बनाते हैं। तो 5 को तो √5 बना लो, t स्क्वायर को t बना के होल स्क्वायर ये लगा लो, और ये आपका बन गया 3 स्क्वायर। फॉर्मूला रेडी है। इसको x मान सकते हैं क्या मन में अपने, यस सर। यस मान सकते हैं क्योंकि ये लीनियर है। तो फॉर्मूला लगा सकते हैं 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। कुछ मिसिंग है आंसर में, करेक्ट। जिसको आपने अभी अभी x मान के फॉर्मूला लगाया है उसमें t का कोफिशिएंट है, तो वो कोफिशिएंट आपका डिवाइड में जरूर नजर आना चाहिए, ये आएगा। तो 1/3√5, बाकी tan इनवर्स √5t/3, और जो t माना था वापस रख दो इसके अंदर। अनएक्सपेक्टेड है, बोर्ड में भी कम आती है, रेगुलर बोर्ड के एग्जाम जब होते थे, लेकिन फिर भी आप 2-3 क्वेश्चन दिमाग में रखे जाओ। बोर्ड में आए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आए हैं बिल्कुल। अब इस साल का पता नहीं पेपर कैसा बने, एसी चल रहा है नहीं चल रहा है, कुछ धोखा सा दे रहा है मतलब। ये देखना, हाथ करो, आ रही है हवा ठंडी, आ रही ठंडी हवा इसमें से, मुझे पसीना आ रहा है, इसे खोल ही लो। अब चला है मेरे ख्याल से रिमोट, नहीं अब चला है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, चलो चलो जल्दी लिखो फटाफट से भी कंप्लीट करें। हाँ फिर रिवीजन कैसे कराऊंगा तो, इसलिए मैं ना रिकॉर्डिंग शेयर करता जा रहा हूँ। तो क्लास में ऐसे नहीं आ पा रहे तो एटलीस्ट कुछ क्वेश्चन रिकॉर्ड से देख लो, फास्ट फॉरवर्ड करके देख लिया करो। क्वेश्चन लिखो,
1/5 sin स्क्वायर एक्स प्लस 3 cos स्क्वायर एक्स। मैं लिख देता हूं, वन अपॉन 5 sin स्क्वायर एक्स प्लस 3 cos स्क्वायर एक्स। ये वाला करो। पहला स्टेप ऊपर नीचे cos स्क्वायर से डिवाइड, उसके बाद tan x को t, फटाफट से करना भाई। Done, sir. डन, ओके जी, 1 मिनट में आंसर निकाल लेता हूँ। Done. ओके, अच्छा जी, ये आप लोग बताओ, आप में से किसी का हुआ क्या इधर? हो गया? एक बार आंसर बोलना, वैसे क्या आ रहा है इसका? यही बोला आपने, देखो। Sir, अच्छा, root 3. अब ठीक है। Yes, sir. तो देखो Same. ये मैच हो रहा Yes. है, ये मैच होना चाहिए। हाँ, तो इसको फॉर्मूला बना लो बस, ठीक है यहाँ तक तो। √5t का होल स्क्वायर बना लो इसे, उसे √3 का स्क्वायर बना लो। हाँ, अब tan x को t मान लो, ठीक तो है, बिल्कुल करेक्ट। ऊपर dt लिखो सीधा, नीचे 5t स्क्वायर प्लस 3। हो गया, डन हो गया। एक और करेंगे, थर्ड। sin 2x अपॉन sin 4x प्लस cos 4x। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर रहे हैं। ऐसा सा ही क्वेश्चन मिलता है जुलता है एनसीईआरटी में, जब मिसनेस कराऊंगा तो उसमें आएगा आपके सामने, इसी फॉर्म का क्वेश्चन है। इसमें पहला स्टेप बताओ, क्योंकि यहाँ पे 1 आ गया है, सॉरी यहाँ 1 था लेकिन वहां तो sin 2x है। तो पहला स्टेप खोलो, इसका Sir, फॉर्मूला खोलो। यहाँ पे फॉर्मूला से cos. ओपन करेंगे। फॉर्मूला ओपन कर दो, करेक्ट, 2 sin x cos x, ठीक है, पहला स्टेप। अब अगले स्टेप में बता दो किससे डिवाइड करोगे? cos टू दी पावर 4 से। Correct. इवन पावर में बड़ी पावर 4 है, तो इसमें ऊपर नीचे cos 4 से डिवाइड करो और फिर मुझे बताओ क्या आ रहा है। तो पहले स्टेप में तो 2 sin x cos x खुल गया, अगले स्टेप में जाके cos 4 से ऊपर नीचे डिवाइड कर। सर ऊपर आ रहा है 10x sec square x. 10x sec स्क्वायर x, और नीचे क्या आ रहा है? सर 10 10 1 x plus 1। हाँ, नीचे आ रहा है tan 4 प्लस 1, ठीक है बिल्कुल। अब ये बता दो t कैसे मान? सर 10 square x को मान लो. tan square x. करेक्ट, 10 स्क्वायर x को t मान लो। देखो, आपने पहला स्टेप ये कर लिया होगा, sin 2x की आइडेंटिटी 2 sin x cos x, इसको आपने सेम लिखा है अभी, ठीक है, sin 4 प्लस cos 4 को। अब आपने ऊपर नीचे डिवाइड किया cos 4 से, चाहो तो रफ पेपर यूज करके देख लो कि ऊपर क्या आएगा। जब ये 2 sin x cos x cos 4 से डिवाइड होगा, तो ये cos इस 4 को काट के एक तो क्यूब बना देगा, एक क्यूब में से cos निकलेगा, साइन के साथ मिक्स हो जाएगा, tan x बन जाएगा, और एक cos स्क्वायर बचेगा जो ऊपर जाके sec स्क्वायर x बन जाएगा। तो इसलिए ऊपर आ जाएगा 2 tan x sec स्क्वायर x, और नीचे आपके पास आ जाएगा यहां पर cos 4 से डिवाइड करके tan टू दी पावर 4 प्लस 1। इसको अगर एक ही बारी में पूरा डिसॉल्व करना है तो ये सोचो कि ये पूरा किसका डिफरेंशिएशन है, 2 से हमें कोई समस्या नहीं है, ये डिफरेंशिएशन है tan स्क्वायर का, और 2 tan x डिफरेंशिएशन होता है tan के स्क्वायर का। tan के स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? स्क्वायर आगे, ये रहा स्क्वायर आगे, tan की पावर 1, और tan का डिफरेंशिएशन ये रहा sec स्क्वायर। तो इसका मतलब हम इसको ऐसे लिखेंगे,
2 tan x sec स्क्वायर x dx डिवाइडेड बाय, इसको बना लेते हैं tan स्क्वायर का होल स्क्वायर, tan 4 को 1 को 1 रहने दो। अब आप इसको d मानो, इसका डिफरेंशिएशन पूरा आ रहा है ये रहा। देखो tan स्क्वायर का करोगे तो 2 पावर आगे आएगी, ये 2 पावर आगे आ गई, 10 की पावर 1 हो जाएगी, ये वो आ गया, tan x का करोगे sec स्क्वायर आ गया। इसलिए हमने इसको tan स्क्वायर का स्क्वायर बना लिया। अब आप इसको t मानो, ऊपर का खत्म करो, फॉर्मूला लगाओ सीधा, आंसर बोलना। ठीक है, बस वही आंसर छोड़ देंगे। Sir, answer क्या? Tan inverse tan square x. यस, tan इनवर्स tan स्क्वायर x प्लस c। Okay, sir. लो जी, लाइट ही चली, पंखा बंद हो गया। लो चलो एक और लिख लो भाई। खत्म हो गया इन्वर्टर। cos x अपॉन cos 3x